नमस्ते। तो आज का टॉपिक है आपकी इस पर्सन से मिलने की वजह। ओके, ये टॉपिक हमने लिया है कि भाई क्यों आप इनसे मिले हो या फिर क्या वजह हो सकती है कि भाई ये आपसे मिले, आप इनसे मिले, सिलसिला शुरू हो गया। ओके, तो ये है उसके बारे में। इसके लिए हमने लिए टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। पहला है स्ट्रॉबेरी ओरेकल, सेकंड इज टैरो एंड थर्ड इज द ओरेकल। ठीक है, तो 3 ओरेकल के साथ करने वाले हैं हम रीडिंग। लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द टैरो। पहले करते हैं क्लींजिंग। चलो अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, देखते हैं हमें अभी कौन से कार्ड मिलते हैं। काल भैरव गणेश की कृपा है। चलो देखते हैं कौन से कार्ड मिलते हैं कि भाई आपके इस पर्सन से मिलने की वजह क्या हो सकती है ना, व्हाट एवर इट कुड बी। चलो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कौन से कार्ड्स। और एक कार्ड चाहिए हमें बस। ठीक है, चलो तो इतने सारे टैरो आर्ट्स आ गए हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या हमें मिलता है। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। देखो भाई, पहला ही कार्ड है द टावर। तो आपके इस पर्सन से मिलने की जो वजह है, उसका जो शुरुआती दौर है वही है द टावर। टावर का जो मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है, कहीं ना कहीं कि भाई चीज़ें ऐसी हुई, क्यों हुई, किस कारण हुई, उनके होने का वजूद क्या था। बात सिंपल है, क्लियर हो रही है। कहीं ना कहीं आपके दिल में या फिर इस पर्सन के दिल में भूचाल आ गया था, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही थी। ठीक है, हम कहते हैं ना, चाहे फिर बोर हो रहे हैं तो इतना फिर बोर होते कि कुछ ना कुछ चाहिए हमें, या फिर कि भाई रिश्ता टूट गया, कोई एक था मन में, वो नहीं जुड़ पाया। टावर का मतलब क्या है, कभी कभी कोई हमें समझ नहीं पाता, चाहे फैमिली हो, दोस्त हो, ऐसा लगता है कि भाई ये हमें समझ नहीं पाते। तो ऐसा कोई मिले जो हमें समझे। तो टावर का मतलब है कहीं ना कहीं जब रियलिटी को आप फेस करते हो कि कोई है ही नहीं मुझे समझने वाला, या फिर ये लोग सिर्फ सेल्फिश हैं, तो मुझे कोई अनसेल्फिश, मुझे प्यार करने वाला चाहिए, तो ये मोमेंट आता है। टावर का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रक्शन, ये भी मोमेंट है कि सच्चाई को फेस करना। जब आप सच्चाई को फेस करते हैं कि ये सच्चाई है मेरी ज़िंदगी की, मुझे कोई पर्सनली मुझे प्यार करने वाला चाहिए। ठीक है, तो ये मोमेंट बना एंड दिस पर्सन केम इन योर लाइफ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत हो गई अब बातें, बहुत हो गया संघर्ष करना, बहुत हो गया ये बोझ उठाना, बहुत हो गया कि भाई आज्ञा का पालन करना। ओके, हमें कहना है, कहते हैं ना लोग कि भाई अच्छे व्यक्ति बनो, अच्छा इंसान बनो, अच्छा बेटा, अच्छा बेटी बनो। ठीक है, आप शायद बन रहे हो, बन भी चुके हो, लेकिन फिर एक मोमेंट आता है जब कहते हैं कि आप बहुत हो गया है। अगर आपने डिज्नी की वो मूवी देखी होगी, फ्रोजन मूवी, तो उसमें जो प्रिंसेस मतलब राजकुमारी होती हैं, वो बर बनाते हैं। जब इसको लोग टोकते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम राजकुमारी हो, तो फिर वो ऊब जाती हैं कि तुम क्यों, इतना मैंने किया फिर भी अगर तुम मुझे कह रहे हो तो मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल आपका वही सिचुएशन हो रहा है कि इतना सब कुछ किया मैंने, फिर भी अगर मुझे वो नहीं मिल रहा है जिसके मैं हकदार हूँ, जिसका पात्र हूँ, तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे लिए जिए, जो मुझे अपनाए एंड जो मुझे सही रास्ता दिखाए। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऐसा कोई जो आपको समझे, ठीक है, आपके ख्यालों से अपने ख्यालात मिलाए, आपकी आंखों से आंखें डाले कि भाई यस, हम दोनों की मंजिल एक ही है। ओके, क्योंकि काफ़ी रिश्तेदार, काफ़ी कई बार फ्रेंड्स भी होते हैं ना, वो उल्टे सुल्टे बात करते हैं। हालांकि उनका मोमेंट वो नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। कभी इरिटेशन होता है, कभी गलत लगता है कि ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। देखो, हर व्यक्ति को आने वाला अनुभव अलग अलग होता है। मैं हर एक के लिए तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जो कॉमन है, जनरल वाली बात है, वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप दोनों की जो मंजिल है वो एक दिखाई दे रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। कैसे बाहर निकले इस परिस्थिति से। ठीक है, जो तकलीफ आपको मिल रही थी, जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश। ठीक है, अब तक अगर कोई नहीं मिला तो कोई तो चाहिए, कोई तो चाहिए। समबडी शुड बी देयर, जो मुझे हंसाए, मेरे साथ रहे, साथ में खाना खाऊं, साथ में टहलने जाऊँ, वो सब चीज़ें। तो फाइनली एक ऐसा कोई पर्सन मिलने की संभावना कैसे बन सकती है, इसके पीछे आई थिंक आप दोनों की मनीषा थी, दोनों की इच्छा थी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हुआ 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ फ्रेंडशिप का। ठीक है, मे बी आपकी फ्रेंडशिप हुई होगी, या फिर कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड ने इनको इंट्रोड्यूस किया होगा कि भाई ऐसा एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा, आप दोनों बात कर सकते हो। ठीक है, हालांकि अंदाज़ा ये था कि आप एटलीस्ट बातचीत करें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी हो सकता है कि ये अच्छा दोस्त बन के अभी एक अच्छा लवर, एक अच्छा साथी भी बन चुका है आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सही सलामत की भावना कि ये पर्सन मेरा केयर कर सकता है, मुझे समझ सकता है, मेरा हक मुझे दिला सकता है। हम कई बार कहते हैं ना कि दोस्ती में भी लोग सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं, तो ऐसी दोस्ती या ऐसा प्यार जहाँ पे कोई हमें स्वीकार और हमें वो इज्जत दे जिसके हम लायक हो, तो वो सभी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। 9 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, कि भाई देर ही सही लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हमें समझे। तो हम कहते हैं कि भाई पेशेंस का फल बहुत मीठा होता है। जैसे कि आम का पेड़ लगा है तो अभी तो नहीं आएगा, 2-4 साल तो लगेंगे, लेकिन फिर जो आम आएंगे वो बहुत मीठे होंगे। उसी प्रकार से चाहे फिर इस इंसान को आने के लिए 2 साल ही क्यों ना लगे, लेकिन फाइनली जब वो आएगा यार, जब वो आ चुका है, तो मैं अभी खुश हूँ कि फाइनली व्यक्ति आ गया। तो जो वेटिंग है वो सिर्फ आपने अकेले ने नहीं की, इस पर्सन ने भी उतनी ही वेटिंग की है जितनी कि आपने की है, या फिर आपसे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट। कम हुई तो भाई वो तो आई थिंक लकी है फिर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेम फायर, एरीज, लियो, सैज, जैसा पैशन आप फील कर रहे हो बिल्कुल उतना ही पैशन वो फील कर रहे हैं। मान लो अगर आपको लग रहा था कि कोई तो हो जिसके साथ मैं सारी बातें, सारी चीज़ें हर रोज़ शेयर करूं, अगर ये भी वही चाहते हो तो दोनों की मंजिल जैसे मैंने कहा एक ही दिख रही है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्या फिर मैं करूँ, कैसे करूँ, मतलब अब रहा नहीं जाता। नाउ यू वांट टू बी विद दिस पर्सन, फिर चाहे यहाँ वहाँ घूमना है या फिर हर वक्त इनका साथ निभाना है, तो ऐसी चीज़ें कि दिस पर्सन इज़ एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, तो ये सब क्यों हुआ? बिकॉज कहीं ना कहीं बर्दाश्त की चीज़ें बाहर जा चुकी थी, इसलिए कुछ मोमेंट ऐसे आ गए जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। अब देखते हैं स्ट्रॉबेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। काल भैरव गणेशी है, चलो देखते हैं कौन से कार्ड्स हमें आते हैं यहाँ पे। चुनने हमें सिर्फ कुछ कार्ड एंड हियर वी गो। पहला कार्ड, दूसरा, और हम 2 कार्ड चुनेंगे, 2-3 कार्ड, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, चलो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते अब रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले मैं कार्ड सारे स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो स्ट्रेट ही है। पहला जो कार्ड है वो है यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, कहीं ना कहीं चाहिए था कि कोई हमें समझे और हमें समझाए ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, इस तरीके से कि लगे नहीं कि हमारा गुरु बनने की कोशिश कर, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रहा है और साथ भी चल रहा है ना। ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे हमें मिलते हैं जो मशवरा देते हैं, ये पर्सन मशवरा देने वालों में से नहीं है, बल्कि आपके साथ चलने वालों में से है। दैट्स वाई बोथ ऑफ यू आर देयर, नीड अ ब्रेक। कहने कि आप दोनों को भी एक ब्रेक की ज़रूरत थी। जो हर रोज़ का जो एक ज़िंदगी जीने का जो एक तरीका है, उससे आपको दूर भागना था, दूर जाना था, तो ये पर्सन भी शायद वही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आप इसकी ज़िंदगी में क्यों आ गए, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आ गया, कहीं ना कहीं दोनों को ही ब्रेक की ज़रूरत थी। लिटिल लिसन योर ओन इनर वॉइस, खुद की आवाज़ सुनो। ये बात यहाँ पे आ रही है भाई, हमारी आवाज़ हमारा दिल में बहुत कुछ कहता रहता है, लेकिन कई बार हम उसको इग्नोर करते हैं। इनके बहुत सारी वजह होती है कि भाई काम बहुत है, दिल की बात सुनने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन फाइनल एक मोमेंट आता है कि दिल की बात हमें सुननी ही पड़ती है, कोई चारा ही नहीं होता। ओके, इमेजिन करो कि कोई नहीं आपसे बात करने के लिए, दिल के सिवा कोई बात नहीं करेगा। नेक्स्ट कार्ड है यू कांट नो एवरीथिंग, आप हर चीज़ नहीं मान सकते, नहीं जान सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आ गए या फिर इनके आने की वजह क्या थी, बहुत सारी चीज़ें, जवाब एक ही है, आप हर चीज़ नहीं जान सकते। भी डेस्टिनी ने प्लान किया था आपके लिए कि भाई जो आपके लिए सही है, सबसे बेस्ट है, वो आपको मिले, आपको मिल रहा है। फाइनल जो कार्ड आ गया वो है टाइम टू बी इन चार्ज, यानी कि फाइनली आप कंट्रोल कर रहे हो रिलेशनशिप को। ठीक है, इसके पहले अगर आप कहीं मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप में थे कि कोई दूसरा ही आपको मैनिपुलेट कर रहा था, जैसे चाहे वैसे यूज़ कर रहा, तो अब ये रिलेशनशिप जो है वो पूरी उल्टी हो चुकी है। यहाँ पे आप इंचार्ज हो, आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या चाहिए इस रिश्ते में, मुझे कैसे खुश रहना है और कैसे दूसरे व्यक्ति को भी मुझे खुश देखना है। तीसरा ओरेकल देखते हैं, काल भैरव गणेश कृपा, देखते हैं यहाँ पे कौन से कार्ड्स आते हैं। वो पहला कार्ड आ गया, ठीक है, और हमें 2-4 कार्ड चाहिए। चलो ये कार्ड आ गया, चलो ये 2 कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है रीडिंग एंड मैं करता हूँ कार्ड्स को स्ट्रेट। 5 कार्ड ऑलमोस्ट आ गए हैं। कपट, निष्कपट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिसने भी कपट किया होगा, आपको उसको निष्कपट करना है, या फिर ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सच में आपको प्यार करे, तो इसीलिए पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। आचार अनाचार, भाई बिहेव करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी आपके साथ सही बिहेव नहीं करे, फिर लोग अगर बदतमीजी करे, तो ऐसा व्यक्ति जो आपका हो सके और जो आपको अपना बनाए,
तो ऐसा व्यक्ति मिला, इसलिए तो आप दोनों साथ में हैं। एकाग्र चंचल, ठीक है, ये ना कहीं ये ना कि कभी कभी हमें फ्रीडम की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे हमें बंधा हुआ महसूस होने लगता है। तो अगर आपको फ्री होना है तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में है। अत्यधिक स्वल्प, कई बार लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, कई बार लगता है कि बहुत कम है। अगर बैलेंसिंग चाहिए तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है उल्लास विचेतन, कि भाई हैप्पीनेस है और सैडनेस है। सैडनेस बहुत हो गया, अब हैप्पीनेस चाहिए, और हैप्पीनेस के लिए ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी आ रहा है। तो रेडी, आई होप इट विल रिजल्ट।